नमस्कार किसान भाइयों, मैं सरिता मीणा, सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अलई। मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो किसान भाई, आज आप बात करेंगे कपास की फसल के बारे में कि कैसे कि हमारे किसान भाई कपास की फसल से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, उसके लिए उन्हें क्या क्या गतिविधि करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कपास की फसल के लिए कि इसका बुआई का जो समय है वो क्या रहेगा। इसका सोइंग टाइम के बारे में हम बात करते हैं। तो कपास की फसल है जो खरीफ की फसल है, सभी किसान भाई इसको जानते ही हैं। तो इसका जो मेन समय है वो है अप्रैल से जून के मध्य। अब बात करते हैं हम जलवायु की कि कपास की फसल के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है। तो किसान भाई कपास की फसल के लिए, क्योंकि ये खरीफ के मौसम की फसल है, तो इसको गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इस तरह की जलवायु में किसान भाई आसानी से कपास की फसल उगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके टेम्परेचर की कि इसको टेम्परेचर कितना मेंटेन रहता है फसल के लिए इसको। तो इसमें 3 स्टेज होती है, अंकुरण की, बढ़वार की और फ्रूटिंग की। तो अंकुरण के लिए इसको जो टेम्परेचर चाहिए उस टाइम अंकुरण होता है फसल का 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए। बढ़वार के समय की अगर हम बात करें तो बढ़वार के समय इसको 21 से 27 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए। फ्रूटिंग स्टेज आती है उसके बाद में इसकी। तो फ्रूटिंग स्टेज में से 25 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ये मेंटेन कर लेता है। अब बात करते हैं हम मिट्टी की कि कपास की फसल को किसान भाई कौन सी मिट्टी में अधिक उत्पादन ले सकता है। तो इसके लिए जो बेस्ट जो मृदा है, हमारी सोइल है, वो काली दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त है। वैसे आप रेतीली दोमट, पीली दोमट या दोमट मृदा में भी इसको आसानी से उगा सकते हो, लेकिन जो इसके लिए बेस्ट है वो काली दोमट मृदा उपयुक्त है, क्योंकि इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये बेस्ट है। अब बात करते हैं हम इसके पीएच की। मृदा पीएच कितना रहना चाहिए कपास की फसल के लिए। तो इसमें 5.5 से 7.5 के बीच में मृदा का पीएच होना ज़रूरी है। अगर 7.5 से अधिक है तो वो क्षारीय मृदा हो जाती है। तो उसको सुधारने के लिए किसान भाई को 50 से लेकर 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिप्सम का प्रयोग करना है। जिप्सम डाल के और उसको खेत में जोत के माध्यम से मिला देना है, तो अच्छी तरह से मिलेगा तो वो हमारी मृदा की संरचना को ठीक करेगा जिप्सम। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं। तो उन्नतशील किसान भाई बीटी कॉटन राशि 773 काम में ले सकता है, ऋषि सीड 776 काम में ले सकता है, ऋषि सीड 650 काम में ले सकता है, यूएस एग्री सीड है इसका 51, वेराइटी अजय 555 है, ऋषि 559, 926 भक्ति आदि किस्में इसकी उन्नत किस्में हैं जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को दे सकती हैं। अब बात करते हैं इसकी बीज दर की हम। तो किसान भाई बीज दर इसका आपको 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज दर रखना है। अब मेन जो समस्या है वो है कि लाइन से लाइन, इसमें जो बेड से बेड की दूरी जो आपको रखनी है उसमें 4 फीट की रखनी है। बेड की जो चौड़ाई होती है वो 2.5 फीट रखनी है और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी है, यानी आपको लाइनिंग में सोविंग इसका करना है। उसके बाद बात करते हैं हम बेस्ट डोज की, इसमें खाद कौन सा डालना है। तो गोबर की खाद 3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से आप बुआई से पूर्व 1 महीने पूर्व अच्छी तरह खेत में मिला दें, सड़ा हुआ गोबर का खाद। उसके बाद में एसएसपी आप इसमें दे सकते हो 50 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, डीएपी 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। बीज दर इसमें अगर आप बीज दर की बात कर लें उसके बाद में हम बात करेंगे बीज उपचार की कि किसान भाई इसका बीज उपचार कैसे कर सकता है। तो ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम से इसको बीज को उपचारित करना है कपास के बीज को, और उसके बाद में 45 मिनट तक इसको छाया में रख कर सुखाने के लिए रख देंगे, तो वो बीज काफ़ी अच्छा हो जाएगा और अंकुरण उसका शीघ्र होगा। तो इसमें बात करते हैं हम इसके बाद में पौधे से पौधे की दूरी जो क्या रखनी है आपको। पौधे से पौधे की जो दूरी इसमें रखनी है किसान भाइयों को, वो 2 फीट के अंतराल पर रखनी है, और लाइन टू लाइन की दूरी 4 फीट रखनी है। और जो सीड की जो गहराई होती है, यानी बीज को कितने गहराई पे बो सकते हैं, तो 4 सेंटीमीटर से अधिक गहराई इसको नहीं बोना आपको, क्योंकि बीज अगर ज़्यादा गहराई में चल जाएगा तो उसमें उगने में समस्या उसको हो सकती है। अब बात करते हैं हम इसमें कीट की। तो कीट की बात करते हैं तो कीट इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रकोप होता है फिड का, हरा तेला, सफ़ेद मक्खी, विल्ट, गुलाबी सुंडी, इन